हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार एहसन ने शमशेर के ऊपर गोली चला दी है। शमशेर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर्स ने दिलावर साहब को नौमीद सुना दी है कि आपका बेटा नहीं बच सकता। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि शमशेर की ज़िंदगी कैसे बचेगी, क्या महक यहाँ पर आकर शमशेर की ज़िंदगी को बचा पाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एहसन जब शमशेर के ऊपर गोली चलाता है तो उसके बाद ये भागने की कोशिश नहीं करता, वो वहाँ पर ही मौजूद होता है। उसे पता है कि मैं यहाँ पर भागने की कोशिश करूँगा तो मुझे ये लाजमी तौर पर पकड़ लेंगे। वहाँ पर ये खड़ा होता है, सारे उसे आकर देख लेते हैं कि एहसन ही इसके ऊपर गोली चलाई है। तो दिलावर साहब फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं और एहसन को पकड़ कर ले जाते हैं। शमशेर की जो माँ होती है, जैसी शमशेर की हालत देखती है तो वो वहीं पर मौके पे बेहोश हो जाती है। वो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो दिलावर साहब के ऊपर लगाती है। उससे कहती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो वहाँ पर शमशेर को इमरजेंसी में अस्पताल में पहुँचाया जाता है, क्योंकि दिलावर साहब जो है शमशेर की माँ को यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, ये जल्द से आज़ाब हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी आँखों के साथ सब कुछ देख चुकी है तो वो यकीन तो नहीं कर पाती। जैसे शमशेर एम्बुलेंस में यहाँ पर पहुँचता है फ़ौरन उसकी जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, उसकी गोली वगैरह निकाली जाती है। तो वहाँ पर शमशेर की माँ सारे के सारे जो है इल्ज़ाम है वो दिलावर साहब के ऊपर लगाती है। उससे कहती है कि आपने अगर ऐसा ना किया होता महक के साथ तो आज जो है मेरे बेटे के साथ ऐसा कभी भी ना होता। दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फ़ौरन अपनी बेगम को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है, मैं उनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा, उनके पूरे ख़ानदान को मैं जेल में डलवा दूंगा। तो वो फ़ौरन वहाँ पर पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस अपना बिस्तरा बोरिया गोल करती है और अकरम साहब के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर अकरम साहब को, रेहान साहब को, इन दोनों को पकड़ से महक की छोटी बहन भी शोर मचाती है। वो अपने अबू को बचाने की कोशिश करती है, पुलिस वालों को कहती है कि भाई आप इससे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले कहाँ पर बात सुनते हैं, उनके ऊपर से आर्डर आया हुआ होता है। वो फ़ौरन वहाँ पर इससे लेकर आते हैं थाने में। इधर जी एहसन की जो होती है वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, डंडों की बारिश की जाती है। बेचारा चीखता है, चलाता है, लेकिन वहाँ पर इसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता। इसको मारने के बाद इससे क्योंकि हर चीज़ मंजूर करवाई जाती है, पुलिस जब भी जुल्म करती है तो वो उसके ऊपर इस वजह से जुल्म करती है कि ये अपनी ज़बान के साथ हर चीज़ तस्लीम करे, ये कहे कि ये सब कुछ मैंने किया। एहसन को फ़ौरन वहाँ से मारने के बाद उस जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर इनके वालिद को और इनके चाचू को वहाँ पर फेंका जाता है। एहसन बेचारा बेसुध बैठा होता है, उसकी जो टांगें होती हैं वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। इतने भी अकरम साहब को भी अंदर धक्का देकर फेंक देते हैं, रेहान साहब को भी फेंक देते हैं। रेहान साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं एहसन के ऊपर और उससे कहते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, बड़े लोगों के साथ तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि ये हर सूरत में हमारे ऊपर जो है वो सज़ा हमें पहुँचाएंगे, हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, तो ऐसी आपकी हिम्मत कैसी हुई। तो एहसन अपने अबू को कहते हैं कि अबू जान, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैंने आखिरकार महक का जो है वो बदला ले लिया और मैंने शमशेर को मार दिया। एहसन तो ये सोच कर बैठा हुआ है कि शमशेर जो है वो किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उससे नहीं पता कि आगे जाकर शमशेर जो है वो बचने वाला है। रेहान उसे समझाता है, उससे कहता है कि बेटा अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता होता कि महक जिंदा है तो आप कभी भी ये सब कुछ ना करते। जब एहसन ये बात सुनता है तो उसकी जो आंखें होती हैं खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एहसन तो हमेशा के लिए महक को भूल चुका था कि महक हमेशा के लिए मर चुकी है। लेकिन जब ये अल्फाज सुनता है अपने वालिद के मुंह से तो हैरान होकर पूछने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर रेहान और अकरम साहब सब कुछ इस स्टोरी बता देते हैं कि किस तरीके से महक हमें मिल ली है, इसकी जान कैसे बची है। तो एहसन बड़ा खुश हो जाता है, उसे उम्मीद लग जाती है कि चलो मेरी जो है
उम्मीद है, या मेरी जो मोहब्बत है वो अभी ज़िंदा है। महक तक जब ये सारी खबर जाती है कि उसके वालिद को, उसके चचू को और एहसन को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो वो बेचारी वहाँ पर शोर मचाती है, अपने चचू के पास जाती है, नुमान अंकल के पास, और उससे कहती है कि प्लीज़ अंकल जान मुझे अपनी माँ के पास जाने दें, वो बेचारी अकेली होगी, मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, मुझे अपने अब्बू की या अपने चाचू की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो वहाँ पर नुमान उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई अगर तुम वहाँ पर उनको मिलने के लिए जाओगी तो फिर से वो नया मसला खड़ा कर देंगे, दिलावर साहब को पता चल गया कि आप ज़िंदा हो तो आपके लिए मज़ीद जो है वो ख़तरा बन जाएगा, इस वजह से आप यहाँ पर रहो, मैं उनको मिलने के लिए जाऊँगा, उनको जाकर सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर महक जो होती है बेसुध हो जाती, क्योंकि उसे पता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी और सबको पता चल गया तो फिर और ज़्यादा जो है हालात ख़राब हो जाएंगे। वो बेचारी वहाँ पर रोती है। नुमान वहाँ पर चला जाता है नहीद बेगम के पास। जैसे वहाँ पर जाता है तो पहले से जो है एहसन की माँ होती है, वो नहीद को और नहीद की बेटी छोटी को, महक की बहन को बड़े ताने उनके ऊपर जारी कर देती है, उनको बड़े ऊपर बातें करती है, उन्हें सारे जो होते हैं वो तंज करती है कि आपकी मरी हुई बेटी की वजह से आज सब कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ है, अगर आपकी बेटी यहाँ पर ना होती, ना मरती, तो आज जो है मेरे बेटे के साथ कभी भी ऐसा ना होता। नहीद बेचारी बेसुध होकर वहाँ पर पड़ी होती है, उसके बाजू के ऊपर हो सकता है कि फालिज का भी अटैक हो, वो बाजू जो है वो पकड़ कर बैठी होती है। इतने में ये बातें करके वहाँ से चली जाती है। नुमान आ जाता है, फ़ौरन नुमान के आगे नहीद रोती है, उन्हें कहती है कि अभी महक को मरे हुए कुछ ही दिन थे कि उसके बाद उसके वालिद को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब ये बात नुमान सुनता है तो नुमान को भी अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है कि देखो कि इनकी आंखों में तकलीफ़ है, तो वो फ़ौरन इन्हें बोल देता है, उन्हें कहता है कि भाई महक अभी तक ज़िंदा है, वो मरी नहीं है। तो नहीद के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और फ़ौरन नुमान को कहती है कि मैं उसके साथ मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है। नुमान उन्हें समझाते, उन्हें कहते हैं कि नहीं, अभी आप उनके साथ मुलाकात नहीं कर सकती, आप उनके साथ मुलाकात ना करें, क्योंकि आप उनके साथ अगर मुलाकात करेंगी तो ये सब कुछ जब फिर दिलावर को या सबको पता चलेगा तो हमारे लिए मज़ीद जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी, आप इस वक्त खामोश रहें, मैं वहाँ पर जाकर आपकी बात करवा दूँगा। यहाँ से नहीद बेगम को उम्मीद बड़ी मिल जाती है, खुश हो जाती है कि चलो मेरा शौहर जो है वो पुलिस के हवाले हुआ है तो मेरी बेटी अभी तक ज़िंदा है। शमशेर को जब ICU वार्ड में लेकर आते हैं, उसकी सबसे पहले गोली निकालते हैं और उसका जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका होता है और उसके जिस्म के अंदर जो है वो जहर भी हर तरफ से फैल चुका होता है। तो फ़ौरन वो डॉक्टर साहब आता है दिलावर साहब के पास और उससे कहता है कि इसे जो है वो खून की ज़्यादा ज़रूरत है और इसके जिस्म के अंदर सारा जहर जो है वो फैल चुका है, तो ख़तरे की घंटी है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। दिलावर साहब और उसकी जो बेगम होती हैं वो बहर से सब कुछ देख रही होती हैं, सुन रही होती हैं अपनी आँखों के साथ। तो इतने में शमशेर की जो होती हैं वो सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को पता भी चल चुका होता है कि शमशेर अब नहीं बच सकता। वहाँ पर दिलावर साहब की जो बेगम है, शमशेर की माँ, वो दुआएं भी मानती है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है शमशेर की माँ की दुआएं कबूल हो जाएं और शमशेर की यहाँ पर जान बच सकती है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब शमशेर थोड़े से होश में है या अपनी आँखों पे या अपनी ज़बान पे महक का नाम ले कि महक कहाँ है, मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ, तो हो सकता है यहाँ पर कि दिलावर साहब फ़ौरन वहाँ पर महक को लाने की कोशिश करे। अपने बेटी की जान उसने हर सूरत में बचानी है, तो लाजमी बात है वो महक को लेकर आएगा। इसको अपने बंदे के ज़रिए भी पता चल सकता है या इसको किसी भी तरीके से पता चल सकता है कि महक जिंदा है, क्योंकि जहाँ पर शमशेर की जो माँ है वो दिलावर को कहती है कि आप चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आप मेरे बेटे को हर सूरत में बचाना है। तो दिलावर साहब पहले तो उससे कह देते हैं कि जो कुछ भी मैंने करना था कर लिया, लेकिन जब इन लोगों को पता चलेगा शमशेर यहाँ पर कोमे में भी जा सकता है, अगर कोमे में नहीं जा सकता तो महक का यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर किरदार अदा होगा शमशेर को बचाने के लिए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर शमशेर की मौत हो जाएगी। अगर शमशेर की मौत नहीं होती तो यहाँ पर इसको बचाने वाला कौन आएगा? क्या माँ की दुआ कबूल होगी या महक आकर शमशेर को बचा पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।